होते हैं हमारे नेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट्स नेचुरल इन्वायरमेंट लाइक एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड वेरियस लाइफ फॉर्म्स। उसके अंदर नेचुरल इन्वायरमेंट आता है, सारे एयर, वाटर, फॉरेस्ट, ये सारे ही जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो हमारे रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड होते हैं। एंड बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमंस हैव क्रिएटेड देयर ओन वर्ल्ड ऑफ हाउसेज, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज। ऑफ कोर्स क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ह्यूमंस ने इन चीज़ों को बनाया है, और अपनी एबिलिटी, अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करके। अगर ह्यूमन बींग्स इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे या यूज़ उन्हें नहीं आएगा करना, तो ये वेस्ट है। बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज चाहे कोई से भी हों, कोई से भी कितने भी रिसोर्सेज हों, जब तक ह्यूमन बींग्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तब तक जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वेस्ट होते हैं। सो अगर रिसोर्सेज की वैल्यू है, यूजफुल है, वो तभी है जब ह्यूमन बींग्स उन्हें यूज कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन, रिन्यूएबिलिटी, ओरिजिन एंड यूटिलिटी। ये कैसे वो ख़त्म होगा या नहीं होगा, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसकी यूटिलिटी क्या है, क्या क्या उसके यूज़ हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन वुड प्राइमरली डिसाइड हाउ टू पुट अ रिसोर्स अंडर अ पर्टिकुलर कैटेगरी। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लासिफिकेशन के कि कैसे उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी ही एक दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं, बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स जो लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उन्हें बोला जाता है बायोटिक रिसोर्सेज। एंड एबायोटिक रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये सारे हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाइल्ड लाइफ जो हमारी होती है, फिशरीज, और हमारा लाइफ स्टॉक जो एनिमल्स होते हैं। जो हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लैंड रिसोर्सेज, जो भी हमारे लैंड रिसोर्सेज हैं, जो वाटर रिसोर्स है, वाटर बॉडीज़ हैं, मिनरल रिसोर्सेज जो हमारे क्या कहते हैं अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स है, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हमने ह्यूमंस ने बनाए हैं। एंड टू सेटिस्फाई देयर नीड्स ह्यूमन हैव यूजिंग रिसोर्सेज फॉर टाइम इमर्स दिस प्रोसेस को रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ह्यूमन बींग्स अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के, अपने डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, और सही तरीके से यूज़ करना ही रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहलाता है। बट एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ यूटिलाइजेशन इंडिया, हमारे जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सोशल इकोनॉमिक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन कुछ 10 आसपास सालों में जो हमारे डिज़ायर्स है, सिर्फ और सिर्फ हमारी पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है उसको हमें कंट्रोल नहीं करना है या फिर उसको सेटिस्फाई नहीं करना है, उनके लिए फूड की क्या कहते हैं सप्लाई, या फिर हमें चीज़ें, सिर्फ हमारा यही एम नहीं है, बट ऑल्सो टू एक्सेलरेट इकोनॉमी वेलबिंग टू वास्ट इंडियन पॉपुलेशन। जो इतनी पॉपुलेशन हो रही है उसके लिए इकोनॉमी भी अच्छी होनी चाहिए। सो जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज अंडर pressure from rapid population growth, the available resource of water are being exploited and depleted fast rate. जैसे in the earlier classes we have learned about the environment, उसके अंदर हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था कि एनवायरनमेंट किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से। सेम ऐसे हमारे रिसोर्सेज भी डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रैपिड पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती जा रही है, जो हमारे रिसोर्सेज है वो एक्सप्लॉइट हो जा रहे हैं, डिप्लीटेड होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, तो हमें उनको कंट्रोल करना है। एंड इट्स आर ड्यूटी कि हम इस चीज़ को सही करें। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें रिसोर्सेज को क्यों बचाना है, क्यों सेव करना है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स द जुडिशियस एंड प्लान यूज एज वेल एज री यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग देयर वेस्टेज एंड मिस यूज एंड ओवर यूज। कंजर्वेशन रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हमें रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, प्लान तरीके से रीयूज़ करना और रीयूज़ भी करना, ताकि उसकी कोई वेस्टेज ना हो, कोई इसका मिसयूज़ ना करे, ना ही इसको कोई ओवर यूज़ करे। बिकॉज रिसोर्सेज हमारे लिए ही हैं, चीज़ें हमारे लिए ही हैं, बट अगर उसका हम अनलिमिटेड यूज़ करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, बिकॉज रिसोर्सेज ख़त्म भी हो सकते हैं। सो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने आप पे कंट्रोल करना है, सो दैट हमारे रिसोर्सेज बचे रहें, हम उनका अच्छी तरह से यूज़ करें। कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, ये वेस्ट करोगे, तो आप पे ही नुकसान होगा और किसी को उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैथड्स ऑफ कंजर्वेशन रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्स को कैसे बचा सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन रिसोर्सेज अमंग पीपल। लोगों को समझाना है कि ये चीज़ें क्या हैं, कैसे हम इसे चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोगों को अवेयर करेंगे, तभी वो चीज़ समझ पाएंगे कि क्यों कंजर्वेशन जो रिसोर्सेज की वो ज़रूरी होती है, क्यों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये चीज़ें ख़त्म होगी तो वो दोबारा नहीं क्रिएट होंगी और उसे क्रिएट होने में बहुत टाइम लगेगा। सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट कि हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। और ये जो मैथड्स अभी मैं आपको फर्स्ट ही बताया और जो मैथड्स अभी बताऊंगी, तो उन सबको हमें यूज़ करना चाहिए, सो दैट हम अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकें,
अब जो हमारा यूज़ है उसे कंट्रोल कर सकें और अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें. सो सेकंड पॉइंट है हमारा एफोरेस्टेशन. प्लांट्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, लॉट्स ऑफ ट्रीज, बिकॉज ट्रीज अगर ज़्यादा होंगे तो हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे. बिकॉज ट्रीज भी हमारे जो प्लांट्स है वो भी एक रिसोर्स है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सेकंड इज टेरेस फार्मिंग. जो हमें टेरेस फार्मिंग है सीढ़ी नुमा खेती जिसे हम बोलते हैं, जो माउंटेन्स रीजन्स में होती हैं, जिसके कारण क्या होता है जो वाटर है ना वो सेव हो जाता है. बिकॉज जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, आप सबसे ऊपर वाले लेडर पे स्टेयर्स पे अगर पानी डालोगे नीचे तक आएगा, वो सेम एज चीज ऐसे ही माउंटेन्स रीजन्स में टेरेस फार्मिंग होती है, जिसके थ्रू जब वो ऊपर वाली क्रॉप्स में जब पानी डालते हैं वो नीचे आ जाता है. तो पानी का यूज़ हुआ, क्योंकि अगर हम वैसे अगर लैंड वाले एरिया पे करते तो हमें पूरे लैंड पे वाटर डालना होता है और प्रॉपर वाटर डालना होता है, तो वो थोड़ा वेस्टेज होता है. और कभी कभी ऐसे भी लोग हैं जो टैप चला के छोड़ देते हैं, तो उससे वेस्टेज होता है. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स टू इम्प्रूव रेन वाटर. इम्पाउंड रेन वाटर. हमें डैम्स बनाने चाहिए ताकि हम उसका रेन वाटर का रीयूज़ कर सकें जब हमें ज़रूरत हो, और हम उसे कंट्रोल कर सकें, और रेन वाटर को हम यूटिलाइज़ करें जब हमारे क्रॉप्स को ज़रूरत हो, इरिगेशन के लिए ऐसे आप देख सकते हैं, और स्प्रिंकल करने के लिए प्लांट्स पे, तो वो हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. मिनरल्स नीड टू बी कंजर्व. हमें अपने मिनरल्स जो होते हैं, हमारे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, स्टील है, इन सबको भी कंजर्व करना चाहिए, बिकॉज ये मिनरल्स इतने ईजिली नहीं बनते हैं. इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम टू मेड. तो अगर हम इनका हम वैल्यू नहीं समझेंगे तो बाद में जब ये ख़त्म हो जाएंगे देन नो वन कैन डू एनीथिंग. हम कुछ भी करके, चाहे किसी के पास कितनी भी मनी हो, वो तब भी उस चीज़ को परचेज कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज जब होंगे तो परचेज कहाँ से होंगे. नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विल हैव टू बी डेवलप. विंड, वाटर, सोलर. जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे विंड है, वाटर है, सोलर है, इनको ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, ताकि हम जो कन्वेंशनल सोर्सेज है जो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल है, कोल, पेट्रोलियम, उनको हमें कम यूज़ करना चाहिए, उनको सेव करना चाहिए. तो हमें ये रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, विंड, वाटर और सोलर को, ताकि हमारी जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो बच सकें, वो कंजर्व हो जाएँ. ओके. नाउ जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने पॉलिसीज़ करी हैं. तो पॉलिसी ऑफ कंजर्वेशन रिसोर्सेज, फर्स्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग अ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट वाज क्रिएटेड एट द यूनियन लेवल 1980. एक फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के लिए एक मिनिस्ट्री बिठाई गई थी 1980 में, जिसके अंदर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के सेव के लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए पॉलिसी बनाई गई थी. ये सेकेंड है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1950, जो 1988 में रिवाइज हुई थी, जो फॉरेस्ट के लिए थी, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, और इसमें जो वाइल्ड लाइफ रहते हैं उनको भी. नेक्स्ट, नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड्स वर एस्टैब्लिश्ड इन 1983. कि हमें लैंड का कैसा यूज़ करना चाहिए. जैसे जो डिफोरेस्टेशन, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, वो चीज़ें हमें सेव करनी चाहिए. और अगर हम प्लांट्स को काट भी रहे हैं, बिकॉज यूज़ होता है प्लांट्स का, ट्रीज़ का, वुड्स के लिए, फायरवुड के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए, तो हमें उसके इंस्टेड में हम ये कर सकते हैं कि हम उसे पूरे रूट से ना हटा के हम ऊपर से लॉग्स को कट कर लें और उसे यूज़ कर लें. या फिर अगर हम प्लांट्स को कट करते हैं तो उसकी जगह पर हम न्यू प्लांट्स को ग्रो करें, ताकि वो जब तक भी ग्रो होगा हमारे नेक्स्ट ट्रीज जो है वो सेव हो जाएंगे. सो नेक्स्ट इज नेशनल वाटर पॉलिसी. वाटर को भी हमें सेव करना है, बिकॉज वाटर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अब जैसे हमने अगले क्लास में पढ़ा था कि 97% हमारी अर्थ वाटर से कवर्ड है, बट ओनली 3% फ्रेश वाटर है, और 3% पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा है, और उसे हम वेस्ट करेंगे तो हमारे पास वो भी नहीं बचेगा, जिसमें से कुछ परसेंट जो है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर में है. सो मे बी अप्रॉक्सी 1 से थोड़ा से ज़्यादा हमारे पास है फ्रेश वाटर, तो हम उसे यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि वेस्ट करना चाहिए. लास्ट पॉलिसी आपकी नेशनल मिनरल पॉलिसी. ऑफ कोर्स मिनरल्स को भी मैं सेव करने से मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर कि हमारे जो मिनरल्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. उनके लिए पॉलिसी बनाई गई थी जो 1990 में बनाई गई थी. दिए आपका पूरा चैप्टर का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है. सो मेक श्योर दैट यू विल सी द वीडियो वेरी केयरफुली, एंड यू शुड बी अटेंटिव at the time of seeing the video, and listen the audio also, and read the chapter. Make sure that you will understand the chapter very well. Thank you.